अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। आज ओपनिंग के साथ ही एशियन सेशन में गोल्ड में हमें एक जंप नज़र आया और गोल्ड तकरीबन 1943 के आसपास की हाई बनाने के बाद फ़िलहाल 1939 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रीज़न मिडल ईस्ट में एस्केलेशन का बढ़ना है। गज़ा में हॉस्पिटल पर स्ट्राइक के बाद तकरीबन 500 के करीब जो है वो कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हो चुकी हैं अभी तक अथॉरिटीज़ की जानिब से। तो अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो सिचुएशन है वो वर्स होती जा रही है, एस्केलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है और अभी जो ग्राउंड इन्वेजन है उसके चांसेस भी इंटैक्ट हैं। तो उस सूरत में जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो इसी वजह से जो गोल्ड की डिमांड है वो आपको नज़र आ रही है एज ए सेफ हेवन, यानी जो सेफ हेवन फ्लो है वो आपको गोल्ड में नज़र आ रहा है। वैसे आज मॉर्निंग में जो चाइना का डाटा था वो पॉजिटिव साइड पर रहा, तो वो भी एक गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि सपोर्टिव था। लेकिन मेन जो मूवर है जो गोल्ड प्राइसेस का वो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ही है। तो जब तक चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती, यानी सीज फायर वगैरह नहीं होता, तो तब तक गोल्ड को ये जो फैक्टर है ये एक अच्छी सपोर्ट देता रहेगा। तो इसलिए इस रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ हैं, जो भी अपडेट्स हैं, उन पर आपने बड़ा क्लोज आई रखनी है, ठीक है। तो जिस तरह की न्यूज़ आएगी उसी तरह का आपको इम्पैक्ट ख़ास तौर पर गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ सकता है। आज की बात करते हैं जी। सबसे पहले आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। यह है जी वेडनेसडे, 11 AM पर ब्रिटिश के CPI और PPI नंबर्स हैं। तो अगर आप पाउंड में काम करते हैं तो ख्याल रखिएगा। उसके बाद यूरोजोन के CPI नंबर्स हैं। US सेशन में बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट का डाटा है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं, क्रूड ऑयल में अगर आप काम करते हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 3 फेड ऑफिशियल्स की स्पीक्स भी हमें नज़र आ रही हैं। तो इनका ख्याल रखिएगा, इनके जो कमेंट्स हैं वो मार्केट पर असर डालेंगे। मेन जो है वो कमेंट्स देखने वाले अब थर्सडे को होंगे कि फेड चेयरमैन पावल क्या जो है वो स्टांस अपनाते हैं करंट सिचुएशन पर। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। कल एक एरिया मैंने आपको दिया था 1910-12 का, ये वाला मैंने कहा था आपको कि ये एरिया होल्ड रहना चाहिए गोल्ड में अपसाइड के लिए। तो उसी के लो बनाए तकरीबन गोल्ड ने, और उसके बाद गोल्ड तकरीबन 1931-32 तक का एक मूव वहाँ से गोल्ड प्राइसेस ने दिया। दूसरा मैंने आपको कहा हुआ है, बल्कि लास्ट फ्राइडे से मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि बाइंग साइड को आपने प्रेफर करना है, सेलिंग साइड से ज़रा अवॉइड करना है। क्यों कि बाइंग साइड पर जो आपकी ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा उनमें एक्यूरेसी रहेगी। बाय के जो एविडेंस होंगे वो ज़्यादा वर्क करते नज़र आएंगे बनिस्बत सेलिंग एविडेंस के। सेलिंग जो एविडेंस होंगे उनके फेल होने के चांसेस करंट सिचुएशन में जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए बाइंग साइड पर आप अच्छा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सेलिंग साइड पर आपने मिनिमम रिस्क लेना है विद मिनिमम मिनिमम एसेट। तो लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया तो यही है, इसका ब्रेकआउट पॉइंट, यानी ये वाला जोन मैं मार्क कर देता हूँ, जहाँ से प्रीवियस इसको रेजिस्टेंस मिली थी, वही एरिया सपोर्ट एरिया है। प्रीवियस कुछ दिन से हम इसको डिस्कस भी करते रहे हैं। 1932 से 1935 का जोन है ये, ठीक है जी। ये वाला जोन जो रहेगा ये इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट आप इसके कह सकते हैं। और इसके नीचे फिर जो एरिया रहेगा वो रहेगा ये वाला जोन, ये वाला एरिया मार्क करेंगे आप। 1926 से 24 के एरिया आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। यानी इस एरिया में अगर आप बाय करते हैं, यहाँ पे भी आप मिनिमम एसएल के साथ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर करते हैं तो 1919-20 का जो एरिया ये होल्ड रहना चाहिए।
याद रखिएगा कि ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसको आप वो क्या कहते हैं कि एक लाइन लगा लें ये, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ इस एरिया में बाय अगर आप डालते हैं तो इसके नीचे आप कैसा लो, ये अगर इसके नीचे अगर क्लोज होगी कैंडल यानी 19-20 के नीचे, तो गोल्ड दोबारा से 19-15, 19-10 और 19-5 के फिर लो आपको दिखा सकता है। अब हम चलते हैं जी रेजिस्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस भी मंडे से एक एरिया में आपको डिस्कस करता रहूँ आपके साथ, ठीक है। कौन सा एरिया था, मैं ज़रा इसको क्लोज कर दूँ चार्ट को, आपको फिर चार्ट पर भी नज़र आ जाएगा ये वाला जोन, ठीक है। यहाँ से अगर आप लेंगे ना, ये चार्ट थोड़ा सा आप कंप्रेस करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा 1945 से 1947 का ये जोन है, ठीक है जी। ये इसके लिए यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा ये। तो ये गोल्ड के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 1945-47 का। इसके ऊपर गोल्ड फिर 1958-60 के जो एरिया है वो टेस्ट कर सकता है ये वाला जोन। ये भी चार्ट पर आप जाकर फिर देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है वो रेजिस्टेंस एरिया और ये है सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये आपको लेवल्स दिए गए हैं, इन लेवल्स को आपने फॉलो करना है और इन पर ही आपने ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी यानी प्रॉफिट की रेशियो भी अच्छी रहेगी और लॉस की रेशियो भी अच्छी रहेगी, ठीक है। ट्रेंड की बात करें और अपने इंटरडे लेवल्स की बात करें तो वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल लिखे गए होते हैं। बाकी जो लोग ब्रोकर का पूछते हैं तो ब्रोकर मैंने डिस्क्रिप्शन में रिकमेंड किया हुआ है, तो बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके साथ अगर अकाउंट बनाकर काम करेंगे तो आपको खुद ही उसका जो है वो एक्यूरेसी सब चीज़ें आपको उसकी एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप उसको कह सकते हैं। रेजिस्टेंस है जी 1947 का, इसके ऊपर गोल्ड 1954, 1958 और 1960 तक जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड में हमारा 1924 का, 1924 के नीचे गोल्ड 1920, 1915, 1910 और 1905 तक फिर जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। सिल्वर में भी एक अच्छा जंप आया, 2280 का हमारा रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया और उसके बाद उसने 2280 को टेस्ट भी किया है और तकरीबन 2315 के आसपास तक सिल्वर जा चुकी है। तो सपोर्ट अब हो चुका है, यानी जो कल का रेजिस्टेंस था वो आज का सपोर्ट हो चुका है। 2280 का रेजिस्टेंस है आज का 2330 का। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से सिल्वर का पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ब्लैक गोल्ड की जानिब यानी क्रूड ऑयल की जानिब। तो क्रूड ऑयल भी आपको मिडल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से पॉजिटिव जोन में ही नज़र आ रहा है। कल अगर आप देखें तो उसने डाउन जाने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं 85-55 का हमारा सपोर्ट था, पिन पॉइंट आप कह सकते हैं कि लो बने हैं 85-55 के, और उसके बाद दोबारा से अपसाइड पर इसने ट्रैवल अपना शुरू किया है। तो अच्छा वर्क किया हमारी सपोर्ट ने। आज के लेवल क्या हैं वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 8955 का और सपोर्ट है 8630 का। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि इंट्राडे के लिहाज से क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।